नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो जब हम बागवानी की बात करते हैं तब एक प्रश्न निकल कर आता है कि हम कौन से बीज इस्तेमाल करें। बहुत बहुत बार ये कमेंट आया मेरे पास कि आप हाइब्रिड और देसी बीज के बारे में बताएं। तो जितना मैं जानती हूँ उतना मैं साझा करती हूँ कि देसी बीज भी मिलते हैं हमें दुकान पर और हाइब्रिड भी बीज मिलते हैं। और हाइब्रिड बीज का अर्थ क्या होता है एक्चुअली पहले वो समझ लें कि जो दो तीन तरह के बीजों से या किसी भी दो तरह के प्लांट को पॉलिनेट करके एक नई प्रजाति बनाई जाती है वो हाइब्रिड के बीज होते हैं। और ये वैज्ञानिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और हमें इन्हें कंपनी से और बीज की दुकान से ही खरीदना होता है। अब बात आ जाती है इनके उपयोग की और इनके रिजल्ट की। तो ज़्यादातर देखने में आया हाइब्रिड का जो फल होता है उसकी पैदावार बहुत होती है और ये इसीलिए चलन में आया। जो पुराने समय में हम देसी बीज, सपोज कि किसान गेहूं ही बोता था तो जो देसी गेहूं होता था उसकी उपज उतनी नहीं होती थी। लेकिन आज जो गेहूं बो रहा है वो उसकी कई बोरे उपज भी होती है, लेकिन उसमें उतना खाद भी डलता है और केमिकल भी डलता है, या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी करते हैं तब भी बहुत खाद की मात्रा डलती है। तो उसकी देख रेख एक निश्चित मात्रा में उसको देख रेख मिलती है तो वो अच्छी फलवार देता है, जल्दी फलवार देता है। जहाँ तक सब्जियों में और फलों में बात की जाती है हाइब्रिड का है तो बड़ा सुंदर फ्रेश फल मिलता है उसमें। सपोज कि हम भिंडी ही ले रहे हैं तो वो भिंडी आपको छोटी नस्ल की भिंडी फल जाएगी। जो देसी भिंडी होती है बड़ी लंबी सी जाती है। तो कहने का ये कि क्रॉस करके, क्रॉस पॉलिनेट करके जो बनाया हुआ बीज होता है वो हाइब्रिड होता है और बहुत चलन में है आजकल। देसी बीज तो ढूंढने से मिलता नहीं है एक्चुअली। लेकिन हाइब्रिड के साथ जो परेशानियां होती हैं वो ये होती हैं कि इन्हें आपको बार बार दुकान से ही खरीदना पड़ता है। आप इनका फल सुखाकर ये नहीं कर सकते। ये बहुत बार आप लोग कहते हो कि टमाटर बड़े हो रहे हैं, भिंडी बड़ी हो रही है और फल नहीं रही है। तो उसका कारण ये भी होता है। एक बार मैंने भी किया था कि मैं भिंडी लाई और मुझे पता नहीं था कि ये हाइब्रिड का सीड है, और मैंने उसी में से कुछ भिंडियाँ सुखा के अगले साल के लिए बीज बना लिया और जब बोया तो खूब अच्छे पौधे हो गए, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पौधे हो गए, लेकिन एक भी फल नहीं लगा। और बाद में मुझे पता चला कि इस बीज को आप दोबारा नहीं बना सकते, आप फिर नया बीज उनसे ही खरीदें। तो कई बार ये भी होता है जो आप लोग कहते हैं ना कि फल नहीं रहा सब कुछ होने के बाद, तो वो हाइब्रिड का बीज है और आपने टमाटर को सुखा के टमाटर बो दिया और वो हाइब्रिड का बीज है तो वो फिर दोबारा फलवार नहीं देता। अब देसी बीज की बात कर लेते हैं। देखिए मेरी तोरई है, वो सामने लौकी सूख रही हैं। तो ये क्या होती है, क्षेत्र विशेष की होती है। किसी क्षेत्र में जो सब्जी होती है वो उसी क्षेत्र में, उसी क्लाइमेट में वो होती है, दूसरे क्लाइमेट में नहीं होती। वैसे तो हाइब्रिड के बीज भी क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं पर फिर भी वो काफ़ी कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं। पर देसी सब्जियां जो हमारे एमपी की सब्जी है वो एमपी में ही होती और इनके आप साल दर साल बीज चला सकते हैं। लेकिन ये एक सीजन भर में होंगी। जैसे बरसात की ये लौकियां बरसात में ही होंगी। हाइब्रिड की लौकी हम अभी बो देंगे गर्मी में तो वो गर्मी में भी सरवाइव कर जाएगी और फल जाएगी अगर हम उसकी नेट लगाकर विशेष देख रेख करेंगे। लेकिन देसी सब्जी जो है उसको हम नेट भी लगाएंगे और उसकी केयर भी करेंगे तो भी नहीं होगी देसी सब्जी को। लेकिन विशेष केयर नहीं चाहिए होती। ये बीज हैं जो मेरे देसी लौकी के, बरसात में अगर गिर जाए क्योंकि इसका सीजन है तो फिर इनको ज़्यादा देख रेख नहीं चाहिए। थोड़ी मिट्टी में गोबर की खाद हो, ये बेल फैलती रहेगी और फलती रहेगी। बेल आकार बड़ा लेती है तब जाके फलना शुरू करती है। हाइब्रिड में आप जो छोटी सी बेल में ही फल लगने लगता है, कई बार आप पूछते हो कि छोटी सी बेल फूलने लगी, वो कारण यही होता है। तो दोनों बीजों की अपनी महत्ता है। हाइब्रिड चलन में इसीलिए आया, उत्पादन अधिक चाहिए और लेकिन हमें उत्पादन अधिक मिला और हमें हमें केमिकल भी अधिक प्रयोग करना पड़ा तो हमारा खर्चा बढ़ा और मिट्टी की गुणवत्ता गई। तो क्यारी में आप जो हाइब्रिड के बीज डाल रहे हैं और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो सिटी गार्डनर हैं, छतों पर करते हैं, तो हम हाइब्रिड लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें देसी भी थोड़ा बहुत लगाना चाहिए।
ऐसा मान लीजिए आपने हाइब्रिड के टमाटर लगाए तो बिल्कुल 30 दिन के अंदर 32 दिन के अंदर उसमें फूल शुरू हो जाएंगे। देसी हैं और अगर वो बेमौसम इधर उधर हो गए तो वो फिर नहीं फूलेंगे। वो बरसात के टमाटर हैं तो बरसात में ही फलेंगे फूलेंगे, बस इतना सा अंतर है। और हाइब्रिड हैवी फीडर होते हैं, इनकी आप केयर करोगे तो ये आराम से चल जाएंगे। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, आप मूलियाँ आजकल लाते हैं हाइब्रिड की हो गई। पुरानी देसी मूली का स्वाद अब शायद नई जो पीढ़ी है उसने तो चखा ही ना होगा। कितनी मीठी मूली आया करती थी हमारे समय में। अब ये देखने में बड़ी सुंदर सुंदर लंबी लंबी मूली आती है, लेकिन आप काट के देखो तो अंदर से उसकी जो गुणवत्ता है वो चली गई, क्वालिटी चली गई। ऐसे ही आप जो हाइब्रिड का गोभी जो आता है वो देखने में बड़ा सुंदर, सब्जी बनाओ तो एक अजीब सी स्मेल आ रही उसमें। कहने का मतलब ये है कि उतनी स्वादिष्ट नहीं रही। केमिकल खाद का उपयोग, हाइब्रिड पैदावार बोरे भर भर के, और सप्लाई डिमांड पूरी, जो सप्लाई डिमांड का चक्र है वो ज़रूर पूरा होता है और हम खाते भी हैं। लेकिन जो देसी मक्का, देसी गोभी, देसी भिंडी, लेकिन देसी का एक लिमिटेड पीरियड है। हमारे समय में गर्मियों में कोई सब्जी मिलाई नहीं करती थी जो अब मिलती है, वो सब हाइब्रिड के हैं। जितने भी ऑफ सीजन के बीज आ रहे हैं तो वो हाइब्रिड के हैं। आप अगर मुझसे ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए तो आप एक एक साल और नंबर नंबर करके ख़ुद यूज़ करें। हाइब्रिड भी ला कर देख लें आप, और देसी भी लगा कर देख लें। देसी आसानी से मिलेगी नहीं, आपके आसपास कछवाड़े में किसी गांव से रिलेटेड आपको मिल जाए तो आप कोशिश करके लगाना, फिर आप खा के देखना। अब मुझे जैसे देसी लौकी बहुत स्वादिष्ट लगती है तो मैंने अभी बरसात में देसी लगाई थी। ये देखिए सब्जी भी टूट गई मेरी, ये कुंदरू अभी भी निकले हैं, आज 2 मूली भी उखाड़ी हैं, तैयार हो गई हैं मूलियाँ आप। और ये मैंने पपीते के आसपास मल्चिंग करके लगाई थी। ये देखिए टूटने को तो बहुत सारी तैयार हो रही हैं। ये ट्रे में भी लगी हैं, उधर दूसरे एक कंटेनर में बहुत सारी लगी हैं। ये तो थोड़ा बाद में लगाई थी। जैसे मेरा ये छोटा वाला टमाटर है जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, चेरी टमाटो, ये देसी है तो इसको मुझे बोना ही नहीं पड़ता। जो फल लगते हैं और फल फूट के गिर जाते हैं वो फिर अगले साल अपने आप उगाता है। छोटे करेले हैं, देसी हैं। ये लौकी भी जो गोल तूमी है ये भी पिछले साल के बीज गिरे थे और ये अपने आप उगी थी, तो इसकी मुझे विशेष केयर नहीं करनी पड़ी, आसानी से हो जाती है। और बीज के बारे में आगे कुछ बोलूं तो देखिए ये पौधोगी है, ये हाइब्रिड के टमाटर हैं, क्योंकि आजकल तो हाइब्रिड ही मिल रहा है, आप मार्केट में कहीं भी जाएं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें तो मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मुझे ये भी गाइड करें कि मैं, आप क्या और जानना चाहते हैं, किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं। ये हाइब्रिड की बहुत दिन से डिमांड थी, तो जितना मैं जानती हूँ उतना मैंने बताया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।